हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ जैसे पाथ सिलेक्शन के बारे में। वैसे जब पेन टूल चला था तो जब मैंने ये बता दिया था, पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो जैसे ये पाथ पे काम करता है आपका, तो जैसे मैंने किया कंट्रोल एन एक न्यू सीट, आप एक नई सीट लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने पेन टूल लिया, आपने यहाँ कोई पाथ बनाया इस तरीके से, तो ये पाथ की जगह शेप शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ शेप टूल्स शो कर रखा है। आप पाथ पे क्लिक करते हैं, आपने इस तरीके से कोई पाथ बनाया है। पाथ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे पाथ सिलेक्शन टूल है नीचे आपका, तो इस पाथ को उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इस पाथ में एक पॉइंट पकड़ के शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, या दो पॉइंट पकड़ के इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप चेंज करने के लिए यूज किया जाता है आपका। तो आप तो किसी भी पाथ पे ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है पाथ को सिलेक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। तो जैसे पाथ है, मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ और मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप इसमें कोई कलर फिल कर रहे हैं तो ये पूरी शीट पे कलर फिल हो रहा है क्योंकि ये आप पाथ पे काम कर रहे हो। अगर मैंने किया कंट्रोल एंटर और आपने किया ऑल्ट बैक स्पेस, तो उतने ही पार्ट पे आप कोई कार्य कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे ये शेप है आपकी, ये रेक्टेंगल है, ये राउंड वाली शेप है कि ये चारों तरफ से या एक तरफ से आपको राउंड करना है, या कोई इलिप्स आप बनाना चाहते हो। ये लास्ट में जब कस्टम पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये काफ़ी सारी शेप शो करता है। तो ये काफ़ी सारी शेप है आपकी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ जाके इसको करता हूँ ऑल पे क्लिक, तो जितनी भी शेप हैं सारी शेप यहाँ शो कर देता है इस तरीके से। तो जो नया वर्जन आया है फोटोशॉप 2020, उसमें कम शेप हैं, ज़्यादा शेप नहीं है आपकी। तो जैसे मैंने इसमें कोई भी शेप ली, जो भी आप शेप लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई शेप ली, तो मैं आपको शेप, पाथ, पिक्सल्स, इस तीन तीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैंने पेन टूल पे क्लिक किया था तो उसमें दो चीज़ शो कर रही थी आपकी, कि जैसे मैंने पेन टूल पे क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा है शेप और पाथ, पिक्सल शो नहीं कर रहा। तो ये पिक्सल्स है वो हमारी यहाँ शेप टूल पे काम करता है आपका। तो जैसे मैंने शेप टूल पे क्लिक किया यहाँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे शेप, पाथ और पिक्सल्स। तो इन तीनों का यूज़ क्या है, तो मैं तीनों का यूज़ आपको बता रहा हूँ आपका। तो शेप टूल का काम क्या होता है हमारा, जब मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लेयर बना के दे रहा है और ये कलर फिल करके दे रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब मैंने किया पाथ पे क्लिक, तो मैंने कोई पाथ बनाया इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ बना के नहीं दे रहा। आपको एक न्यू लेयर्स लेनी पड़ेगी। आप करते हैं कंट्रोल एंटर, मैंने किया ऑल्ट बैक स्पेस, तो कोई भी कलर मैं फिल करूँगा इस तरीके से। अब इसके बाद ये हमारा पाथ का काम था। पिक्सल्स, इसका काम हमारा क्या होता है कि एक न्यू लेयर्स आपको लेनी पड़ेगी। आप जो भी शेप देना चाहते हो शेप दे सकते हो। तो इसमें मुझे कंट्रोल एंटर की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ऑल्ट बैक की ज़रूरत है, वो अपने आप ऑटोमेटिक कलर फिल करके देता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कलर में भी थोड़ा सा अंतर है। ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखाई देता है, पाथ पे थोड़ा सा जैसे फटा टाइप का होता है, इस तरीके से आंखों को चुभने वाला कलर दिखाई देता है, और पिक्सल्स में क्लियर दिखाई देता है। तो शेप में क्या कर रहा है, वो लेयर बना के दे रहा है। पाथ में क्या कर रहा है, हमें एक लेयर बनानी पड़ रही है, कंट्रोल एंटर, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर ऑल्ट बैक करना पड़ रहा है, तो ये मेहनत करनी पड़ रही है। और पिक्सल्स में क्या है कि एक न्यू लेयर्स दे रहे हो तो ऑटोमेटिक कलर फिल करके दे रहा है। तो जब शेप अगर आप लेते हैं तो पिक्सल सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम जब शेप पे जाते हैं यहाँ, तो ये शेप टूल से आपका, जैसे मैंने यहाँ जाके इस पर सिलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट क्लिक, शेप टूल लाया मैं। तो शेप में क्या है कि आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, जो भी आपको कलर फिल करना है, मतलब कलर की एडिटिंग कर सकते हो आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वन कलर है आपका, मैंने किया ग्रेडियंट कलर, आप यहाँ ग्रेडियंट कलर शो कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ आप कोई पैटर्न शो कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी पैटर्न आप देना चाहें। अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हो, फ्रंट कलर जो भी आप देना चाहते हैं। नन पे क्लिक करता हूँ तो ये नन हो जाता है आपका। आउटलाइन पे क्लिक किया, मैंने कोई भी आउटलाइन ली, इस तरीके से आउटलाइन आ रही है आपकी, जो भी आप आउटलाइन लेना चाहते हैं। आउटलाइन का साइज आपको कितना लेना है उतना साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन में आप किस तरह का स्टाइल देना चाहते हो उस तरह का स्टाइल आप शो कर सकते हो, कि डो डॉट वाला इफेक्ट शो करना है या इस तरीके से। ज़्यादातर ये जो स्टाइल होते हैं ये हमारे यूज करते हैं जब हम कोई स्टिकर बनाते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है ये।
या जैसे मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेप के लिए कि हम शेप के लिए इस तरीके से कोई काम करते हैं। तो इसमें मैंने शेप में बताया आपको यहाँ तक कि इसमें जब लास्ट में आप जाते हैं तो इस तरह का कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है इसमें आपका आगे कि जैसे मैं आगे काम करता हूँ, मैंने एक न्यू लेयर्स ली। आप यहाँ करते हैं, यहाँ जाके राउंड पे क्लिक, जब मैंने यहाँ राउंड पे क्लिक किया तो ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा यहाँ से कि हम उसकी विथ हाइट मतलब चारों तरफ से कोने मुझे मोड़ने हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने किया जीरो, कि मैं जीरो पे क्लिक करता हूँ तो ये जीरो हो जाता है। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम कहते हैं कि मुझे तो एक तरफ का कोना मोड़ना है तो मैंने इसकी चैन को अनलॉक किया, आपने किया यहाँ 10, तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरफ का ही कोना मोड़ रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जैसे मैंने किया 50, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है एक तरफ का कोना मोड़ा हुआ। तो चैन को अनलॉक करके आप एक तरफ का कोना मोड़ सकते हो, या मतलब जिस हिसाब से भी आपको लेना है चारों तरफ का, तो इसको सिलेक्ट करके चारों तरफ का कोना मोड़ सकते हो आप। तो ये इस तरीके से स्टाइल है इसमें। इसमें एक स्टाइल और ये आता है कि जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ गए, आपने किया पॉली पे क्लिक, तो ये पॉलीगॉन टूल है आपका। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो यहाँ कितना पॉइंट शो कर रहा है, 5 पॉइंट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट से 5 से ज़्यादा सिलेक्ट करें, तो जैसे मैंने किया 10 पॉइंट, तो जैसे आपने यहाँ 10 पे क्लिक किया तो यहाँ 10 पॉइंट शो करेगा, शेप चेंज होगी आपकी। आप यहाँ गए, मैंने यहाँ स्टार पे क्लिक किया, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं जैसे मैंने किया इसमें 10, तो जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की शेप आ गई, मतलब इस तरह की शेप आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाके मैंने इसको किया जैसे 5, तो ये इस तरीके से शो करेगा, ऐसा इफेक्ट आएगा। अगर आप इसका संख्या बढ़ाते हो, जैसे मैंने किया इसको जाके जैसे 60, तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो करेगा, जैसे स्टार टाइप का होता है। तो इनको एक एक करके आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप स्मूथ करना चाहते हो तो आप स्मूथ पे क्लिक करके इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा कि आप शेप टूल से कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके हैंड टूल। हैंड टूल का काम हमारा होता है, जैसे मैंने किया F फुल स्क्रीन, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये हैंड टूल है। आप इस सीट को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अगर अपनी सीट को आप रोटेट करके दिखाना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। तो सीट को रोटेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जूम। जूम कर सकते हो, होल्ड दबाता हूँ, जूम आउट हो जाता है इस तरीके से। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ मैं माउस से राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टूल पे जाता हूँ, मुझे कौन कौन से टूल्स लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं, तो आप यहाँ इसको ले सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर सारे टूल्स वापस चाहिए हैं तो रिस्टोर कर सकते हो, तो वो सारे के सारे शो कर देगा, आ जाएगा। ये फ्रंट कलर, ये बैकग्राउंड कलर, ये स्टार्टिंग में मैंने फुल स्क्रीन के लिए बताया था। अगर आप यहाँ ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर शो कर देता है। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने कोई पिक्चर ली, मैं करता हूँ कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल ओ ओपन। तो जैसे कोई पिक्चर ली, काफ़ी सारी पिक्चर हैं, कोई भी पिक्चर आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं कोई पिक्चर लेके आ रहा हूँ यहाँ इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये इस तरीके से कोई पिक्चर ली, मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस जूम। जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हम मास्किंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैं सिलेक्ट में जाके मैं यहाँ आपको आगे भी बताऊँगा इस जगह कहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया मास्किंग के थ्रू, तो हम इसका यूज़ हमारा होता है ब्रश पे। तो जैसे ब्रश पे क्लिक किया तो मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो ब्लैक कलर आ रहा है, नीचे वाइट कलर आ रहा है, तो ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है। तो ये सिलेक्शन पार्ट है आपका। जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है तो उसमें हम इस तरह का मास्किंग के थ्रू काम करते हैं। जहाँ साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पेन टूल से भी दिक्कत आती है, तो हम वहाँ ब्रश के हिसाब से ले सकते हैं। जब आप इसको मान लो मैंने गलती से ये इस तरीके से ज़्यादा ले लिया, तो आप यहाँ इसको क्या करते हैं, रेजर टूल से कम कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कम कर दिया इसको, तो रेजर टूल से कम कर सकते हो, ब्रश टूल से ऐड कर सकते हो। जब आप इसको हटाते हो तो इस तरीके से सिलेक्शन आता है, तो ये इन्वर्स करता है। तो सिलेक्ट में जाके इन्वर्स पे क्लिक करता हूँ, उतना ही पार्ट सिलेक्ट करता है ये।
अगर मैं इसमें करता हूँ जैसे एक न्यू लेयर्स, आपने किया यहाँ जाके कोई भी कलर, जैसे मैंने कोई कलर फिल किया, आप करते हो ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो ये इस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, मोड में जाके आपने यहाँ कोई इस तरीके से मोड चेंज किया तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो करेगा। तो किसी एक पार्ट में आप इस तरह का कोई स्टाइल आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ। तो मेकअप के लिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बालों का स्टाइल चेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ले रखा था, मैंने एक न्यू लेयर्स ली, पहले जब ये आया था, जब हमने इस टूल्स को यूज़ किया था, तो ये इन्वर्स इस तरीके से होके आया था। अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो बाहर के एरिया में कलर फिल करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अंदर वाले ही एरिया में काम करे तो सिलेक्ट में जाके इन्वर्स, तो ये आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर इन टूल्स में से कोई भी टूल्स ऐसा है जो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ जाते हैं, मैंने इस पर सिलेक्ट किया रीस्टार्ट टूल्स या रीस्टार्ट ऑल टूल पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके हिसाब से काम करेगा। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।